जी, मैं हूं राना ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज हमारे साथ मौजूद है अंकल तारिक साहब, जो कि पेशन 31 के अंदर रहते हैं, स्ट्रीट 9 के ऊपर। तो आज इनसे पूछेंगे कि इनको पेशन 31 के अंदर रहते हुए कितना टाइम हो चुका है और यहाँ पर इनको बहरिया ने क्या लाइफस्टाइल दिया पेशन 31 के हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है जी आपकी? खुदा का शुक्र है, ठीक है। अंकल जी, कितना टाइम हो गया है सबसे पहले आपको बहरिया में रहते हुए? बैरिया में मुझे रहते हुए शाम 6 साल हो गए। अच्छा जी। और आपको ये स्ट्रीट 9 पे ये विला आपने खुद परचेज किया था या आप रेंट पे रह रहे हैं? असल में ये हमने 2019 या 18 में मैंने लिया था, अच्छा जी। परचेज किया था मैंने। सही सही। मैंने लिया था ये 1 करोड़ 10 लाख का सही जी। उस वक्त। सही है। और अब ये जाके अभी आजकल इसकी वैल्यू चल रही है 1,80,000। सही जी। आजकल जो वैल्यू है, सही सही। बीच में कुछ डाउन हो गया था हाँ जी, प्राइस इसके, बिल्कुल ऐसे ही है। डाउन हो गए थे, लेकिन ये फिर बाद में आहिस्ता 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 लेवल अप हो गया है। सही सही। और आजकल जो है बहुत ज़्यादा दाम इनके बढ़ गए हैं और यहाँ के किराए भी बढ़ गए हैं। सही। किराए भी यहाँ बढ़ पे चुके हैं। पहले जो किराया यहाँ पर चलता था 20,000 25,000, हाँ अब जी। जाके 40,000 रुपये किराया हो गया। किराया हो गया। सही अब बात। लोगों को यहाँ पे किराए में मकान नहीं मिल रहा है, ऐसे ही है। और जो बहुत से मकान है और बेचने वाले अब उनके भी नखरे हो गए, अब ऐसे वो ही भी महंगा दे रहे हैं। महंगे दे रहे हैं। ऐसे ही है। तो मैं तो ये कहूँगा जल्द से जल्द प्रेसिडेंट 10 वाले, 11 वाले या कोई और प्रेसिडेंट वाले जो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ बड़े शौक से आए और यहाँ पे अपना सारे मकान, जो भी मकान है उनके किराए भी उनको वहाँ के मुकाबले में कम लगेंगे, कम लगेंगे। ऐसे ही है। वहाँ पे। और वहाँ किराया ज़्यादा है, ऐसे ही है। और यहाँ पे जब इनको 40,000 रुपये भी किराया अगर चल रहा है तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ऐसे ही है। और जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली नहीं जाती है। सही जी। अक्सर लोग यही बिजली- सवाल करते हैं कि बहरिया में लाइट तो नहीं जाती, पानी का मसला तो नहीं है? देखिए यहाँ ये सब चीज़ें जो है ना, सोचना चाहिए आदमी को कि कहीं भी रहता हो वहाँ भी हो सकता है हाँ जी। इमरजेंसी, ऐसे ही है। कहीं भी हो सकती है। ऐसे ही है। अब जैसे एकदम अचानक सप्लाई बंद हो गई, हाँ जी। और वो तो ग्रिड स्टेशन है ना यहाँ तो इनके पास, हाँ जी। कि बाहर से वो केसी बंद हो गई तो लाजी बात है इनको भी बंद करना पड़ता बंद है। करना पड़ता है। और यहाँ से भी जनरेटर चलाते हैं, उसके अंदर जरा उनको लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। तो 5 से 6 मिनट लगते हैं। 5-6 मिनट लगते हैं, सही सही। लेकिन लाइट फौरन आ जाती है। आ जाए। ऐसा नहीं है, सही। कभी कभार ऐसा होता है, कभी किसी उसमें ट्रांसफार्मर में गड़बड़ हो गई है या लाइन कोई बस्ट हो गई है गर्मी की वजह से, जी। तब होता है मसला, सही। वरना ऐसा कोई मसला नहीं है यहाँ पर सही लाइट सही। का। सही है। मेंटेनेंस और कचरे वाले कचरा है, वो कचरे की गाड़ी आती है, हफ्ते में 2 दिन कभी 3 दिन वो लेके जाती है। सही सही। सफाई के लिए गाड़ी आती है यहाँ पे। सही सही। लाइट के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बल्ब चेंज कराना है, आप उनको फोन करें, सही सही। और फौरन गाड़ी आती है, मतलब अटेंड करते हैं वो। सही सही। और मतलब कब- बताने का आपका ये है कि जो ये मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ये बैरिया में मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी मद में ये सारी चीजें करते भी हैं बैरिया टाउन। भाई जीशान, ये आप देखो ना, एक आम आदमी किसी बिल्डिंग में रहता है तो वहां भी तो मेंटेनेंस चार्जेस 8-10 हजार रुपए देता है, सही जी। एक फ्लैट ऐसे ही। 8-10 बिल्कुल हजार रुपए देते हैं वहां पर, बिल्कुल ऐसे और ही। यहाँ पे ये 9,500 रुपए ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो समझता हूँ मुनासिब है, आपको वो फैसिलिटेट भी तो कर रहे हैं ना, फैसिलिटीज सारी मिल रही हैं। सारी मिल रही हैं। ये आप देखें, अंकल जी, इस टाइम आप की कितनी फैमिली मेंबर हैं जो रह रहे हैं? तो हमारे फैमिली मेंबर जो थे अभी टोटल, अभी कुछ मेहमान आए हुए थे मेरे, अच्छा जी। और वो अभी चले गए हैं। सही सही। और जैसे अगर 2 एयर कंडीशन अगर मैं इस्तेमाल करूंगा रहने के लिए उनके लिए, हाँ जी। अगर 2 सही 1.5 टन के 2 AC सही। अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो वो क्या होता है कि उसमें टोटल बिल आता है 55,000 रुपये। सही जी। 55,000 रुपये बिल आएगा सही। टोटल। और अगर मैं AC इस्तेमाल नहीं करूंगा तो बिल आएगा मेरा 24,000 रुपये, 22,000 रुपये। सही अंकल जी। समझे? बिल्कुल। अभी क्या है कि अभी हम 2 आदमी रह गए। हम, सही जी। हमारे बेटे भी चले गए हैं, हाँ जी। हमारी बेटी आई थी वो भी चली गई हैं, सही। सब लोग गए हुए हैं। सही सही। तो अभी जो हमें कोई, अब जो है बिजली का खर्चा बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। सही बात है। बहुत कम हो गया। पहले जैसे हमारे एक दिन के यूनिट चल रहे थे, 20 यूनिट चल रहे थे, हाँ जी। तो हम आ गए 7 यूनिट पे। 7 जन पे ऑब्वियसली बात है। डेली के 7 यूनिट हमारे खर्च होते हैं। और सही। बल्कि अगर हम चाहें
तो यूनिट को और भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह 85 रुपीज़ का यूनिट है इनका, सही 85 रुपये पर बिल्कुल। यूनिट लेते हैं ये सही है। हमसे, चार्ज करते हैं। और उसके हिसाब से बिजली का बिल देख लें, जितने यूनिट आप खर्चा करेंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। और दूसरी चीज़ 9,500 रुपये आपका बिल आ गया मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस का। और तकरीबन डिपेंड करता है पानी का बिल कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। अगर आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हाँ जी, तो फिर बिल आएगा आपको 8,000 रुपये, 9,000 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे इतना, हाँ जी, तो आपका बिल आएगा 4,000, 3,000, 4,000, 3,000। सही बात है जी। माशाल्लाह, जैसे आपने ये अपने घर को मेंटेन किया हुआ है, पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, गार्डन बड़ा प्यारा मेंटेन किया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, इनको पानी देना पड़ता है, तो पानी यूज होता है, तो इसलिए आपको इतना बिल आता है ना जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगर हम चाहें तो इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब चीज़ें। तो अंकल जी, यहाँ पे फैमिलीज का रुझान जो है वो काफ़ी सुकून के साथ आप रहते हैं, मौसम बड़ा प्यारा है, तो शाम को इधर बैठ के गपशप की फैमिलीज के साथ बैठते हैं, कोई मसला तो नहीं होता जी? भाई अभी आप ये देखें ना, अब यहाँ पर हाँ जी, कि हम शाम के वक्त बाहर बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे ही है। हम बाहर बैठे हैं शाम के वक्त, सही है। और घर में हम बैठना पसंद नहीं करते। बाहर हवा इतनी शानदार चल रही है, हाँ जी, समझे। ऐसे ही है। और लोग जब यहाँ बैठते हैं हम, तो दूसरे लोग भी आते हैं। यहाँ सही पे एक बात मैंने ये भी देखी है कि लोग मिलते जुलते हैं, सही है। हर एक के साथ मिलते हैं। सही सही। अब जैसे कराची में इतनी मुलाकात नहीं होती जितनी यहाँ होती है, यहाँ होती है। हर एक के सही साथ। बात। यहाँ काफी लोग मिलते हैं, और अभी थोड़ी देर में लोग आएंगे, बैठेंगे रात तक, फिर चले जाएंगे वापस। सही सही ऐसे गपशप रहती है उनके साथ भी जरा। सही। तो अंकल जी, यहाँ पे जो फैमिलीज रहती हैं, वो उनको जो जरूरत है जिंदगी की चीज़ें लेने के लिए यहाँ से फिर स्पोर्ट्स सिटी जाना पड़ता है, गैलरी में? सामान के लिए थोड़ा सा मसला यहाँ रहता है कि गैलरी में तो जाते हैं हाँ जी, अपनी कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, सही सही 33 में सही उस गैलरी में जाते हैं, वहाँ से खरीदते हैं। सही है। और मजबूरी ये है कि वो यहाँ से हमारे घर से 5 किलोमीटर है। सही है। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, हाँ ना, ये 10 किलोमीटर पड़ जाता है। सही सही। अच्छा, दूसरी चीज हमने तो ये समझ के लिया था कि भाई यहाँ पे ये मस्जिद है, मस्जिद अली, हाँ जी, इसकी वजह से यहाँ पे शॉपिंग गैलरी भी है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे पार्क भी है, यहाँ पे मस्जिद भी है, ऐसे ही है। इसलिए हमने मकान लिया था यहाँ पे। सही सही। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने कहा कि भाई गैलरी वहां पर आ गई। गैलरी वहां पर आ गई, तो गैलरी इन्होंने जो पेशेंट 31 में दी, वहां पे स्कूल दे दिया ना बच्चों का। गलत किया ना काम इन्होंने। हाँ जी, वो तो है, लेकिन ये कि बैरिया अपना फायदा देखा, हाँ जी, अपना फायदा देखा इन्होंने, बोला हमें पैसा चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन ये है कि लोग ये भी तो कह रहे थे ना कि यहाँ पे स्पोर्ट सिटी वाले 31 वाले जो फैमिलीज हैं कि यहाँ पे स्कूल नहीं है नजदीक, हमें वहां जाना पड़ता है। तो बैरिया ने कहा शॉपिंग गैलरी स्पोर्ट सिटी में है, तो स्कूल हम 31 में दे देते हैं। आप स्कूल कहीं भी लेके जाए, गाड़ियां तो चलती हैं उनके लिए, हाँ जी, समझ गए। ऐसे ही है। हर चीज का पैसा लेता है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। समझ गए। हाँ जी, वैसे बैरिया किसी चीज में छोड़ता नहीं है पैसे लेने में, वो तो ऐसे ही है। समझे। जहाँ मौका लगता है काम दिखाते हैं ये अपना। बात तो वही है ना, जहाँ पे इतना प्यारा आपको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, तो वो इन सब पे चार्जेस ही होते हैं ना, तो फिर इसीलिए वो फिर इसी मद के अंदर वो चार्जेस तो लेते हैं। अभी मैं समझता हूँ कि बैरिया को थोड़ा सा अपने चार्जेस को रिड्यूस करना चाहिए, ताकि पब्लिक ज्यादा आए। सही बात है। जब पब्लिक ज्यादा यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा दे, सही है, आहिस्ता आहिस्ता। सही, ठीक। थैंक यू सो मच अंकल जी। जी नाज़रीन, इस टाइम अंकल जी ने बड़े अच्छे गुफ्तगू में हमें बताया कि पेशेंट 31 के जो फैमिलीज़ हैं वो बड़े अच्छे अंदाज के साथ यहाँ पे रह रही हैं और पुरसकून माहौल है यहाँ का। तो अगर आप भी पेशेंट 31 के अंदर अपना घर लेना चाहते हैं, विला लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।